आसमो आ की है आ इन्ना बिल किवें आ गया आ वेख भला 15 दिन इदे आया नु हो गए तो पर ओदे 10 दिनां दा इन्ना बिल। हमारे पुराने घर का बिल है, ठीक है। ये देख रहे हो 21,631 रुपए। मैं गया हूँ तो अनस चारपाई पे लेटा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ है, मुझे बुखार हुआ है, क्यों बुखार हुआ है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अकेला। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। अभी टाइम हो रहा है 7 का। रात को तो हम लोग बाहर ही सोते हैं, लेकिन इतनी औस पड़ जाती है ना कि फिर तकरीबन जब नमाज का टाइम होता है ना तो सब जाके अंदर कमरों में सो जाते हैं। मैं भी अभी तकरीबन सोई हुई थी कि मुझे ये था भी सब नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आराम से मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि भाई लोगों ने बाहर जाना होता है। तो एकदम से सारे भी उठ जाओ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी ना हमारे घर में हो रही है लपाई। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें सारी चारपाइयाँ, हर चीज़ जो है ना बाहर निकली हुई है। बाकी सब लोग माशाल्लाह इधर बैठ के ना नाश्ता कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कोई नहीं। अम्मी ने बड़ा ही प्यारा पराठा बनाया मेरे लिए, और साथ में ना ये वो अचार है जो लेके आए थे ना जरी, तो बड़ा अच्छा निकला है माशाल्लाह से। मैं सालन खाने को दिल नहीं कर रहा। सब लोग ना नाश्ता करके अपने अपने कामों पे चले गए। अम्मी और भाई लोग दूसरे घर गए हैं, बाबा और हाशम डेयरी पे चले गए। मैंने भी ये सारी लिपाई वगैरह हो गई थी, तो मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे ना मैंने अभी रखे हैं चाय के बर्तन, ठीक है। मैंने कहा मैं अभी चाय बना के भेजती हूँ उधर। और ये जो चारपाइयाँ वगैरह थे ना वो यहाँ लगा दी हैं। मुझे लगता है हमें ना यहाँ भी एक लगा लेनी चाहिए थी चीख, यहाँ से बहुत धूप आती है, ठीक है। हाँ ये सारी यहाँ से भी, और ये सारा सेन जो है ना इसकी भी लिपाई हो गई है। तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी जो कमरों की चारपाइयाँ थी वो भी उधर लगा ली। अभी चलें चाय बना लेते हैं, फिर वो लेने आ जाएंगे। यहाँ पे ना मेरी चाय जो है ना ये भी उबल गई है, और मैंने ना कप वगैरह भी निकाल के रख दी है, लेकिन अभी कोई बंदा नहीं है। तो उधर से कोई आएगा तो उसको दे के चाय बना भेज दूंगी। मैंने ना ये वाला सूट निकाला है, मैंने कहा मैं ना इसको प्रेस करके पहनती हूँ। जब ये मैंने सूट लिया था ना सबने बहुत पसंद किया था। मैंने भी पहले ना ये ऐसे ना किसी पोस्ट में किसी को पहने हुए देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था। बिन सईद का ये आर्टिकल है, लेकिन ये आई थिंक रेप्लिका है क्योंकि मुझे 3500 का मिला। ओरिजिनल तो नहीं 3500 का होगा। तो अभी इंशाल्लाह मैं करूँगी सर्दियों के लिए शॉपिंग। ये समझो अक्टूबर चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रह गया होगा गर्मी का। गर्मियाँ जा ही नहीं रही, कितना 10वां महीना हो गया, नहीं तो 10वें महीने में अच्छा खासा मौसम चेंज हो जाता था। तो हो सकता है आपके भाई आए तो फिर उसके लिए हम ना अच्छे अच्छे सूट भी लेंगे, और सर्दियों के हिसाब से जो होंगे ना। तो मैंने कहा चलो अभी के लिए तो नहा के चेंज करते हैं। वैसे कलर नहीं इसका ख़राब हुआ ज़रा भी, कलर अच्छा रहा है सूट का भी। अभी मैंने शावर किया है और चेंज किया है। आज मैंने ये सूट पहना है। आपने बताना मैं कैसी लग रही हूँ। नेल्स भी कट किए हैं, कितने दिन हो गए थे मैंने नेल्स नहीं कट किए थे। आज मेरे नेल थोड़े से बड़े हो गए। मैंने पहले बिल्कुल बराबर कट कर दी थी, आज मैंने थोड़े थोड़े रहने दिए। ये मास्क भी ले लिया है। आगे चलते हैं। तारें जो है ना बाहर निकली हुई हैं, ठीक है, और इसके अंदर स्विच नहीं है। मैं कहती हूँ यार गलती से अगर कोई बंदा बेचारा उठ के पंखे को पीछे से बंद करने की कोशिश करे तो पंखे के साथ ही लग जाए। पहले एक बार ऐसे हुआ था हमारे ना, जो पुराना घर था ना उसमें एक कोठी है बिल्कुल लास्ट पे जिसका ऊपर चबारा था वो गिरी हुई थी। उसमें ना हम लोग बाहर बैठे गर्मियों में, तो हाशिम आया, अबाबा सब घर पे थे। हाशिम को बोला कि जाओ ना पंखा उठा के ले आओ। पंखे की तार बीच में लगी थी, उसने पंखे को पकड़ा, तार खींची, जहाँ उसका तार को हाथ लगा ना वहाँ से तार नंगी थी। हाशिम को पंखे ने, वो तार ने पकड़ लिया। हाशिम ज़मीन पे गिर गया, पंखा उसके ऊपर, पंखा भी लोहे का, पंखे में बिजली आ गई। हाशिम चीखें मारी जैसे उसने। मैं बैठी हुई थी नीचे ना पौड़ी उसके ऊपर ना पीढ़ी के ऊपर, मैं उठ के पीछे को भागी, मैं ज़मीन पे गिर गई। जरी इतनी तेज़ दौड़ के गई, जाके उसने हाशिम का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर खींचा। सारे बाजू बच्चे बेचारे के ज़ख्मी हो गए। ये मैं कहती हूँ पंखे और बिजली बहुत ख़तरनाक है। अपना बहुत ख्याल रखा करे इन चीज़ों से ना, अल्लाह ना करे बंदे को कोई पता नहीं चलता क्या हो जाए कुछ सेकंडों में। चलो जी, दोपहर को ना हम लोगों ने आलू का थोड़ी सी भुजिया बनाई थी, तो उसके साथ खाना खा लिया। बाकी ना अम्मी ने रख दिया, तो मैंने सोचा अभी सिर्फ दूध गर्म करने वाला है, आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया, दूध गर्म कर लेती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये साले लेने हमने ना आज पढ़ाई करवाई थी, मैंने कहा साले ले जाता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा चलो। तो मैं भी कह रही वो थे, अनस आया ही नहीं आज। आज पढ़ाई करवाई। अच्छा, ऐसा बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ है? मुझे बुखार था, किलो था।
हाँ जिसम, तो अब तुम्हारा ऐसे ठंडा हो रहा है, दवाई लिए? दवाई ली। किस बात की टेंशन है, परेशानी क्यों करते हो? है ऐसा कहता कि जी मैं गया हूँ तो अनस चारपाई पे लेटा हुआ था, मैंने पूछा क्या हुआ है, मुझे बुखार हुआ है। क्यों बुखार हुआ है? मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ, मेरे बाबा नहीं हैं। तो अल्लाह पाक है ना, जिनका कोई भी नहीं होता उनका उनका अल्लाह होता है, और उसके बाद हम भी हैं, तुम्हारी बड़ी बहन हो, हम सब हैं, तुम क्यों अकेले हो? हैं अकेले नहीं हो, अल्लाह पाक किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। तो तुम तो इतने प्यारे बच्चे हो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी अपनी पढ़ाई पे। एक होता है ना तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हों या तुम्हारे कोई छोटे छोटे बहन भाई हो, तुम्हारी फूफू है ना, वो तुम्हारी बहन का इतना ख्याल रखती है, तुमसे भी प्यार करती है, हम सब भी प्यार करते हैं, कोई परेशानी नहीं करनी। जब से ये कूलर रखा है ना, इतना फ़ायदा हो गया, बार बार हमें फ्रिज नहीं खोलनी पड़ती है। रात स्कूल से कूलर ख़त्म होता है तो मैं दोबारा उसमें पानी और बर्फ़ डाल देती हूँ, तो हम लोग ना पानी पी लेते हैं। आसमो आ की है आ इन्ना बेल किवें आ गया आ वेख भला ये पूरा पिया इन्ना बेल किवें जोड़ गया 22,000। हाँ मैं चलो पहले हम लोग वहाँ रहते थे, बारिश होती थी, घर में पानी भर जाता था, निकालने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, समय लगता था, ठीक है, तब भी हमें इतना बिल नहीं आता था। फ्रिज चलती थी, पानी वाला पंप चलता था, कपड़े धोने के लिए मोटर चलाते थे, उसके बाद इतने घर में बल्ब, मोबाइल और कपड़े हर चीज प्रेस करते थे। 22,000 एडा जुलम आया खला मैनू तो इवें ही लगता जिवें बिजली चोरी होने लग गई। कुछ तो कीता है, फिर किसी ने कुछ तो कीता है, इंज तो नहीं ना हो सकता यार, मतलब ना तो ओदे मोटर चली, ना ओदे को कंप्यूटर चलिया, ना मेरी धी को मोबाइल पक्खा चलिया, फिर इन्ना बिल किवें आ सकदा दस? ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਨਾ। एक हफ्ते दा सी ना मोटर चली वो भी जरा दी जरा। ਇਹ ਦੇਖਣਾ 12,000 10,000 9,000 ਤੇ 12,000 ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। एडा भी जुलम घर आना है, उन्होंने इतनी ज्यादा परेशानी करनी है ना इस चीज की, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जो कीती तो उस भी तो करनी है, जिन्होंने देनी है उन्होंने तो टेंशन करनी है, हमें हम देते नहीं है, हमें फिर इतनी टेंशन हो रही है। जेडे बंदे ने बिल देना है बेचारा, तो पहले हमारी सारी भैंसें जो है वो कुछ वैसे दूध नहीं देती, बस एक ही भैंस का दूध होता है 4 किलो। वो आके घर यही कहते रहते हैं 4 किलो थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा दूध है, मैंने फसल भी उगानी होती है, मैंने ये करना होता है, वो करना होता है। अगे वो पियांदा कि किन के सिर्फ 2-3 किलो दूध। मेरी गल सुनो, एक काम करो जरी मैंने दस ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਾਰਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ में कैशियर हैं, काफी लोग आते बिल तारन, ਕਿਸੇ ਦਾ 2,000 3,000 5,000। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ, DCO ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ कि साड़ी बिजली कोई चोरी कर रहा है। लेकिन ये कि असं डायरैक्ट किसी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि साढ़े कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये भी कि वो लांदे ही तार उस टाइम जब असी सो जाते। अभी मैंने ना सारी चारपाइयाँ वगैरह हर चीज लगा ली है। मैंने अनसरी दूध भी गर्म करके मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो दूध भी गर्म हो गया। हाँ कोई काम नहीं, सालन तो हमारे पास पहले ही आटा मैंने गूंद के रखा। हाँ ठीक हो गया। तो अम्मी सुबह का थोड़ा सालन पड़ा हुआ है, बाकी अनाज अभी। तो अभी ना मैंने ये हमारी चारपाइयाँ, और ना मुझे कमेंट भी बहुत आते हैं, और जरी को इवन किसी ने मेल करके कहा कि मैं ना बहुत परेशान हूँ जो आप ही असमा अपनी चारपाई पे ये बोर्ड रखती हैं ना, और इसमें इतने सारे स्विच चार्जर लगे होते हैं। असल में चार्जर्स की इतनी वायर लॉन्ग नहीं होती, तो आपको पता है मोबाइल पे इतना काम होता है तो हमें ये रखना पड़ता है इधर ही। तो अभी ये लिपाई के बाद घर जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी सफाई लग रही है, नहीं तो घर का तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ पड़ा था। है जरी काफी बेहतर हो गया। मैंने दूध भी गर्म कर दिया। आप हर हफ्ते लगातार ना आंटी को कह के करवाते। मैंने ना ये दूध गर्म कर दिया हुआ है। सही की है। हाँ मैंने कहा दूध भी कुछ है ही नहीं करने को, बस दूध था पड़ा हुआ। मैंने कहा चलो मैं ये गर्म कर देती हूँ। रेस्ट मिलेगी थोड़ी। हाँ ना चलो अभी तंदूरी जलाते हैं। अभी पहले मैं थोड़ी सी ना लकड़ियाँ रख दी थी। अभी बाइट छोटे छोटे शॉपर सारे इकट्ठे करके ले आई हूँ। मैंने कहा मैं आग जला लेती हूँ, अम्मी तब तक नमाज पढ़ लेती हैं। अम्मी की नमाज पढ़ने में तंदूरी जल जाएगी, फिर रोटियाँ बना लेंगे। तो आए तो भाई ये हमारे घर में इतनी भी जगह नहीं है। ये जो रेड़ियाँ और सामान मिस्त्री छोड़ के जाते हैं ना, इस टाइम हमें ये हमसायों के घर रखना पड़ता है।
माशाल्लाह इनका भी सेन हमारी तरह बहुत बड़ा है। चलो ये ऐसा छोड़ के आ जाता है। मिस्त्री मजदूर सब लोग चले। आज ना मैं सुबह से इस घर में नहीं आई थी, मैंने नहीं देखा। कल मैंने देखा था पिछले 3 कमरे जो थे ना उनकी उन्होंने बुनियाद रख ली थी, और अभी मैं आई तो मैंने देखा माशाल्लाह आज भी उन्होंने बड़ा काम किया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो आपको इस साइड पे दीवार नज़र आ रही है ना, यहाँ पे ये वाली दीवार, इसके अंदर बनेंगे एक कमरा, ठीक है, 18 का, और उसके साथ किचन। मतलब ये दीवार जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, इसके अंदर सिर्फ एक यहाँ पे कमरा बन जाना है और यहाँ पे किचन बन जाना है। और इसके अंदर था नीम का दरख्त। नीम का दरख्त अगर कहीं सेंटर में होता ना तो बच सकता था, हम इसको ना काटते, लेकिन बिल्कुल दीवार के साथ है और यहाँ पे कमरा आ जाएगा तो ये दरख्त काटना मजबूरी बन गई। हाशिम और एहसन दोनों ने एक एक दरख्त लगाया था। हाशिम का दरख्त हो गया, हाशिम का पहले कट गया था, ये मेरे बाद है। अच्छा, दूसरा अब इंशाल्लाह नया घर बनाना, गार्डन बनाएंगे, हर तरह के दरख्त लगाएंगे, अनार का भी लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारा गार्डन बनाएंगे अपने घर में। तो इस साइड पे भी ये वाली दीवार जो है ना, यहाँ पे एक कमरा होना, यहाँ भी सिर्फ एक कमरा, और यहाँ पे साथ में वाशरूम है और यहाँ पे सीढ़ियाँ बन जानी है। तो ये भी इस साइड वाली लाइन जो है ना ये भी हो गई है। तो माशाल्लाह मुझे तो ये था कि ईंटें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शुक्र है कुछ ईंटें जो है ना हमारी अभी बच गई हैं। तो कहते हैं कि नींव में ज़्यादा लगती हैं, ऊपर इतनी ईंटें नहीं लगती। तो आपकी ईंटें उम्मीद है कि बहुत कम, अगर हमें लास्ट पे कोई लेनी पड़ी तो लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह आपका घर जो है ना वो इन्हीं ईंटों में बन जाएगा। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारा बड़ा खर्चा बचाया। नहीं तो ये हिसाब लगाएं कि 16,000 की 1,000 ईंट है और बहुत ईंट लगी है नींव में। तो मैंने कहा मैं जाते जाते ना थोड़े से नीम के पत्ते भी ले जाती हूँ, मुझे ना फिर से एलर्जी हो रही है। जब कश्मीर से आई थी ना तो अब तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, तो अभी ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से पता नहीं क्यों मट्टी या डस्ट किस चीज़ से फिर से एलर्जी हो रही है, हाथों और पाँव पे तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा चलो अभी डॉक्टर के पास जाने से पहले ना, पहले भी मुझे बहुत बहन भाइयों ने बताया था कि आपके नीम के पत्ते जो है ना इनको पानी में उबाल लो और उस पानी के साथ हाथ पाँव धोगी ना तो आपको आराम मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो भाई नीम के पत्ते जो है ना ये तोड़ के ले जाते हैं, तो इससे जाकर ना पानी गर्म कर लेंगे तो धो लेंगे। तो माशाल्लाह से वैसे ये एरिया काफ़ी खुला हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये जहाँ पे भी मैं खड़ी हुई हूँ समझो ये हमारा वो जो क्या बोलते हॉल है, तो काफ़ी खुला है हॉल भी गया। अभी सेन बच गया, पहले तो मुझे ये था कि ये सेन ही नहीं बचेगा। तो अब ये करेंगे ना कि इस साइड पे इंशाल्लाह बड़ा ही प्यारा गार्डन बनाएंगे। मुझे बहुत ही शौक है कि हमारे घर में, अम्मी के घर में बहुत प्यारे प्यारे फलों वाले पौधे, फूल, हर चीज़ लगी हो वो लगाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं वापस। ये दरवाज़ा, ये लकड़ियाँ टूटी है इधर पड़ी, इनको भी उठा के ले जाते हैं, क्यों इधर रखेंगे। अभी इस घर में ना ये सिर्फ एक मोटर चल रही है, ठीक है। अब हिसाब लगा रहे हैं कि इसका इतना बिल है। अल्लाह ही माफ़ करे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे जो ऐसे जुल्म करते हैं दूसरों के साथ ना। बिल आ गया जी 22,000 बिल, और 10 दिनों का बिल 22,000, 10 दिन रहे होते सिर्फ। हाँ जी, तो सुबह ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। मीटर तब्दील करें या चेक करें या फिर नहीं रीडिंग गलत है। तब्दील ही होना। हाँ ना, ये रीडिंग गलत हुई है, क्या चक्कर हुआ है इतना बिल, ये तो कोई बात नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ को हाँ उस घर में अब क्या चल रहा है, सारा कुछ तो इधर ले आए। हाँ ना, एक लाल पंप चल रहे हैं बस, सिर्फ एक पंप की तो इतना रात नहीं में बल्ब भी नहीं जलता ना पक्का। काशिम बेचारा पंखे के बगैर वहाँ सोया रहता है। हाँ जी। नहीं ये बड़ी परेशानी वाली बात है। उन पता नहीं सुबह मुड़े से जाइए, जाएं, लाजमी जाएं। मुझे तो लगता है उनको ये भी कंप्लेन करके हैं कि बिजली चोरी होती है, ताकि वो आके चेक करें। चलो हमारा मीटर चेंज नहीं कर देंगे, होने साइड हो जाए। नहीं ना होनी होने साइड पे हो गया। अब हमारा मीटर की हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन ये देखें कि ये दौर आ गया है। तो माशाल्लाह अनस के घर से सालन आया, वो भी बहुत मज़ेदार, और साथ में ये हमारे नेबर्स हैं, ये भी हमें सालन देंगे आलू और गोभी का। अभी मैं खा रही हूँ खाना, आपसे भी आज मैं खाना खाती हूँ। आंटी नेमा में सालन बहुत मज़े का बनाती है। ये जी जिनके घर हम रह रहे हैं ना, ये उनका बिल हमने मंगवाया, क्योंकि अब इनका बिल भी हम चला रहे हैं तो हमने ही पे करना है। तो इनका बिल मैं आपको दिखाऊं, पास करके दिखाओ। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है बिल के ऊपर, 1837 रुपये, ठीक है। 20 दिन हो गए हमें इनके घर आए हुए, और ये इनका 3 महीने का बिल है। इन्होंने 2 महीने पहले का बिल भी नहीं दिया, फिर भी इनका 1837 रुपये बिल है। अभी मैंने इनका बिल मेरे पास हो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना ये इजी पैसा ऐप के ऊपर ना बिल सेव किए हुए हैं, जो जो हमारे घरों के बिल है ना वो मैं सेव कर लेती हूँ। ये देखो इस तरह से ना ये बिल पेमेंट में जाके ना यहाँ पे ये हमारे पुराने घर का बिल है, ठीक है। ये देख रहे हो 21,631 रुपये। मैं आपको ऐसे नहीं कह रही हमारा बिल कितना आया है, ठीक है। 21,631 पिछले का। अब ये इनका बिल मैंने अभी इसमें ऐड किया है, तो अभी 1837 इनका बिल है, वो भी 3 महीने का अभी हमने पे करना है। तो ये मैं ना इनका बिल यहाँ से पे कर देती हूँ, ठीक हो गया। ये
तो अभी हमारा बिल दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, वो मीटर चेंज करते हैं, वो रीडिंग का मसला हुआ, जो मसला हुआ, बिजली चोरी हुई, मसला हल होगा, फिर हमारा बिल पे होगा, वो हमने यहाँ से पे नहीं करना। पहले मैं कर देती थी क्योंकि पहले इतना बिल नहीं होता था, लेकिन इतना बिल ज़्यादा है तो हम कैसे पे कर दें बगैर उसकी कोई जांच पड़ताल किए। तो अभी मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया।